हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को क्या बताएंगे, आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो आपका पेपर होने वाला है उसी से रिलेटेड आज मैं रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसकी मैं क्या दूंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक दूंगा। क्या दोस्त, आपको शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं। तो ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे जो आपके आंखों के सामने सवाल आते ही आप क्वेश्चन का आंसर कर दें। तो सभी दोस्त अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के सेशन में आपको 10 से 15 मिनट के सेशन में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में आप इस वीडियो को देख करके लौटेंगे। तो सभी दोस्त पॉजिटिव थिंक के साथ आएंगे और सवाल को करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है आपका, सभी दोस्तों को बता दें कि सवाल पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सवाल इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़िए कि सवाल की लैंग्वेज आपसे बाहर ना जा पाए दोस्त। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सवाल में क्या क्या चीजें दी गई हैं। दिया गया है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। क्या कहा गया है, जो आपको सवाल में दिया गया है, जो मैंने आपको बताया है कि आप सवाल को ऐसे पढ़िए कि आपसे कोई भी लैंग्वेज, जैसे भाषा है, कोई भी भाषा में लिखा गया सवाल है वो आपसे बाहर ना जा पाए। तो इसी में वही लिखी गई बात है कि जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या है आपका, ये आपका प्रश्न है, ए एम से बड़ा है, जी एम से बड़ा है, लेकिन ए से छोटा है के आर, और यम से छोटा है यम आर से बड़ा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है। ये आपको सवाल पहला दिया गया है दोस्त। इस सवाल की आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप देखते ही आंसर करने की कोशिश करोगे। कैसे करोगे देखिए जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, सभी दोस्त देखेंगे क्वेश्चन क्या कहा इसने। क्वेश्चन कहा है कि छोटा, हमने क्या देखा दोस्त, सबसे छोटा को अंडरलाइन किया या हाईलाइट किया। अब हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करेंगे और देखिए कैसे करते हैं। पहली बात दोस्त, हमें हमेशा क्या रखना है, अगर यहाँ पे बड़ा पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, बड़े को अंडरलाइन करते। छोटा पूछा गया तो हमने छोटा को अंडरलाइन किया। दूसरी बात, आप हमेशा छोटा को क्या बनाएंगे, राजा बनाएंगे, बड़े को क्या बनाएंगे दोस्त, जनता। छोटा को राजा बनाएंगे, बड़े को जनता। अगर सवाल में बड़ा दिया होता तो बड़े को राजा बना देते, छोटे को जनता बना देते। तो चलिए दोस्त, इसमें हमने क्या बनाया, हमने बताया कि छोटा कौन है, राजा है। राजा हमेशा कैसा रहता है, निरंकुशवादी रहता है, उस पर कोई पाबंद नहीं है। तो छोटा जो राजा है वो किसको लड़ाएगा, जनता को लड़ाएगा। जनता में कौन है, बड़ा भाई है। तो दोस्त बड़ा भाई हमेशा मारा जाएगा, क्योंकि जनता ही मारी जाती है, राजा हमेशा राज करता है। तो सभी दोस्त देखेंगे कि छोटा हमारा राजा है, छोटा को नहीं मारना है, बड़े को मार देना है। तो क्वेश्चन इसी पे आधारित है कि बस मारना है, जिंदा किसी को नहीं छोड़ना है, सिर्फ छोटा को जिंदा छोड़ना है। तो चलिए दोस्त, छोटा जो होगा उसको छोड़ देंगे, बड़ा होगा उसको मार देंगे। इसमें क्या लिखा है, यम ए से बड़ा है। क्या कह रहा है, ए यम से बड़ा है। क्या कह रहा है, ए यम से बड़ा है। तो दोस्त यम से बड़ा कौन है, आप कहेंगे ए। तो हमारा ए मर गया, मतलब कि ऑप्शन में है, तो ए हमारा खत्म हो गया। ऑप्शन कौन बचा, सी डी ए बचा है। आपके तीनों एक ऑप्शन खत्म हो गया दोस्त यहीं से। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, जी से बड़ा है, जी यम से बड़ा है। किससे बड़ा है दोस्त, जी यम से बड़ा है, जी यम से बड़ा है। तो यम से कौन बड़ा है, आपने कहा दोस्त जी बड़ा है। तो जी कहीं पे दिया है, नहीं दिया है, तो जी हमारा यहां से खत्म होता है। ठीक है दोस्त, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, लेकिन ए से छोटा है। कौन दोस्त, ए से छोटा है। कौन छोटा है दोस्त, यम से बड़ा कौन है, जी, लेकिन ए से छोटा है। तो हमें क्या करना है, ए जिससे भी बड़ा हो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे क्या, ए से छोटा है, मतलब ए यहां पर भी खत्म हो गया। हम कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन को एनिमुलेट कर रहे हैं ऑप्शन से। ठीक है दोस्तों,
आगे देखिए ए तो हमारा खत्म हो गया, आगे देखेंगे आर और यम से छोटा है के, आर और यम से छोटा है कौन है, के छोटा है, के या आर और यम से छोटा है, तो के छोटा है मतलब आर और यम बड़े होंगे, आर और यम बड़े होंगे तो ये दोनों यहां से खत्म हो जाएंगे, एनिमिलेट हो जाएंगे। अब बचा कौन आपका, के बचा है, जो कि आपका राइट आंसर है दोस्त। यहाँ पे क्या कह रहा, आर से बड़ा कौन है, यम बड़ा है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे पहले ही दोनों ऑप्शन समाप्त हो चुके हैं दोस्त। यहाँ पे देखा आपने कि कितना आपका सरल तरीके से आपका ए राइट आंसर आ गया है। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया है एक बार और देखेंगे क्या लिखा है, यम से बड़ा है, तो हमें हमेशा बड़ा को मानना है, ए यम से बड़ा है तो बड़ा कौन है, ए खत्म हो गया। आगे क्या लिखेंगे, जी यम से बड़ा है, जी यम से बड़ा है, तो जी हमारा खत्म हो गया। अब बात क्या आगे कर रहा है, लेकिन ए से छोटा है, ए से छोटा है मतलब ए जी से भी बड़ा है, जी से ए बड़ा है तो ये भी ए खत्म हो गया। आगे देखिए अभी हमारा क्या है, यहाँ पे छोटा क्या है, यम अभी छोटा पड़ रहा। आगे देखिए क्या लिखा सवाल में, के आर और यम से छोटा है, आर और यम से छोटा है मतलब हमारा यम भी खत्म हो गया और ये यम भी खत्म हो गया और यहाँ पे आर भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि के छोटा हो रहा है, के छोटा हो रहा है। और आगे क्या सवाल कह रहा, अभी के हमारा क्या सबसे छोटा बचा है। आगे देखेंगे आर से बड़ा कौन है, यम बड़ा है, तो यम हमारा पहले ही बड़ा हो चुका है, तो आप कहेंगे सिर्फ के बचा है, के ही हमारा राइट आंसर दोस्त हो गया। क्या समझिए, आपको समझ में आ गया होगा कि राजा किसको बनाना है, जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ऐसे सवालों में। आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो चलिए बने रहिए दोस्त। आगे देखते हैं, किसी निश्चित कोड भाषा में FIKA को क्या लिखा जाता है, URPZ के रूप में लिखा जाता है। आगे क्या कह रहा, तो उसी भाषा में EHJZ को कैसे लिखा जाएगा। दोस्त किसको पूछ रहा है, EHJZ को पूछा जा रहा है कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे देखेंगे आप FIKA, आपकी कितनी हो गए, 4 अक्षर हो गए हैं। FIKA, इसके नीचे क्या लिखा है, URPZ, URPZ, ये आपके 4 लेटर हो गए दोस्त। अब देखिए करेंगे कैसे इसको। F का अपोजिट क्या होता है दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए। F का अपोजिट U होता है, I का अपोजिट R होता है, K का अपोजिट P होता है, A का अपोजिट Z होता है दोस्तों। अगर आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो इसका आप आंसर देने में घबराएंगे नहीं और आंसर फटाक से देने की कोशिश करेंगे। E का अपोजिट क्या होता है दोस्त, R होता है। H का अपोजिट क्या होता है, यस होता है। J का अपोजिट क्या होता है दोस्त, तो आप कहेंगे Q होता है। Z का अपोजिट क्या होता है, A होता है दोस्तों। आपने देखा कि R यस, आगे क्या है Q A, ये आपका आंसर आया है। किसी में दिया है दोस्त R R R R R R R, R किसी में नहीं दिया है दोस्त। यस क्यू ए, यस क्यू ए, यस क्यू ए, यस क्यू ए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। तो आप कहेंगे ई का अपोजिट क्या होता है दोस्त, वी होता है। ये हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों, सॉरी उसके लिए। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। अगर आपको ए से जेड तक ABCD के अपोजिट लेटर नहीं मालूम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करेंगे, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, A to Z लेटर के अंक कैसे अपने आप से याद करें, उसकी ट्रिक मालूम है। और क्या दिया गया है उसी में अपोजिट लेटर भी बताए गए हैं। और कैसे हमने बताया है दोस्त, आपको विद ट्रिक बताया है कि ऐसे ट्रिक शानदार जो आपको एक ही बार में याद करा दे दोस्तों। तो आपने कहा ई का इवनिंग हो गया, वी हो गया, एच का हाई स्कूल हो गया, जेड का जेब,
कतरा हो गया, जे से ए तो आपको मालूम होना चाहिए A to Z होता है दोस्तों। तो आपका VSQA आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। WAITER को क्या लिखा गया है 242923। फिर समानुपात JUMPER को आप बताना है कि किसमें लिखा जाएगा। तो इसका आप आंसर कैसे करेंगे, तो दोस्त एक बार करके कोशिश करेंगे। W का क्या लिखा जाता है दोस्त, आप कहेंगे 23 लिखा जाता है। आगे A को क्या लिखा जाता है 1, I को क्या दोस्त लिखते हैं 9, T को क्या लिखते हैं 20, E को क्या लिखते हैं 5, R को क्या लिखते हैं 18। तो दोस्त यहाँ से आपको कोई चीज़ मिल रही हो तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए 23 इसमें लिखा है, ये लास्ट में लिखा है, 19 लिखा है दोस्त, नहीं लिखा है, 20 लिखा है, नहीं लिखा है, 5 लिखा है, नहीं लिखा है, 18 लिखा है, नहीं लिखा है दोस्त। अब क्या करेंगे, अब देखिए मेरी ट्रिक क्या है दोस्त। 23 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्त 24 होगा, क्योंकि इसमें 6 लेटर हैं, इसमें भी सेम 6 लेटर हैं, ये भी आपकी ट्रिक नहीं बन रही है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ए का क्या होगा दोस्त, ए का तो 23 से 24 हो गए, 9 और 20 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा दोस्त, और 5 और 18 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा जोड़ के। आपने कहा 24 29 23, 24 29 23, ये आपकी ट्रिक फॉलो कर रही है। अब इसी प्रकार आगे भी करेंगे। आगे आपका क्या रहता है, जे का क्या रहता है दोस्त 10 रहता है, यू का कितना रहता है तो आप कहेंगे 21 रहता है, यम का 13 है, और पी का कितना है दोस्त आप कहेंगे 16 है। इसी प्रकार ई का कितना रहता है तो 5 रहता है, आर का 18 रहता है दोस्त। आपने कहा कि 10 और 21 कितना होगा 31 होगा, 31 किसी में दिया है दोस्त, आप कहेंगे इसमें दिया है और इसमें दिया है। ए और डी में दिया है तो मतलब बी और सी आपके ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। आगे देखेंगे बात क्या कर रहा है 13 और 16, 13 16 29 होगा दोस्त, 29 किसी में दिया है तो ये दिया है 13 16 29, और 13 16 26 इसमें दिया है, 29 नहीं दिया है, तो दोस्त आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए 18 5 23, इसमें 23 दिया है, इसमें भी 23 दिया है। आपका जो ये मेल है ये नहीं मेल खा रहा है, आपका ये लास्ट में है, 26 बीच में जो आया है वो मेल नहीं खा रहा है, इसलिए ये नहीं सही होगा। आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगर आपको दोस्त यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपको इतनी अच्छी ट्रिक और शानदार ट्रिक इतनी आराम से विधिवत से आपको पढ़ा रहे हैं, तो सभी दोस्त लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी दोस्त अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।